जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम। ये चिंताहरण घाट है और यमुना नदी के किनारे पे है। ये यमुना नदी है। वैसे तो ब्रज के हर जो जितने भी पर्यटक स्थल हैं या फिर कहोगे तीर्थ स्थल हैं, तीर्थ स्थल ज़्यादा बेहतर शब्द है पर्यटक स्थल की तुलना में। सब के सब बेहद खूबसूरत हैं और हर एक अपने स्थल की जितना वो सुंदर है, जितना खूबसूरत है, उससे सुंदर उसकी कहानी है, उससे जुड़ा इतिहास है। तो ये चिंताहरण घाट है। इसका इतिहास मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जो अपनी मान्यताएं हैं, ब्रज के लोग मानते हैं या फिर पुराणों में, स्कंद पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में जिस चीज़ का वर्णन है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसका ज्योग्राफिक लोकेशन आपको समझा देता हूँ कहाँ पर है। ये गोकुल से चलेंगे, थोड़ा आगे आएंगे रमण रेती, और रमण रेती से आगे चिंताहरण घाट। ये पीछे यमुना जी बह रही हैं। क्या कहानी है इसकी, आपको याद होगा अगर आप भगवान श्री कृष्ण के पूरे जीवन से परिचित हैं तो बचपन में जब भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खा ली थी तो यशोदा मैया ने उनको कहा कि अपना मुंह खोलिए, दिखाइए आपने क्या खाया हुआ है। तो जब मिट्टी खाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो भगवान श्री कृष्ण योगीराज हैं, मतलब अखंड आनंद हैं, उनका तो कोई पार नहीं है। आप जानते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो माता जी को उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। इससे जो यशोदा मैया हैं वो विचलित हो गई कि ये अंदर क्या दिख रहा है। चक्कर आपने देखा है, चक्कर उनको आने लगे। तो वो जो ब्रह्मांड जब दिखाया तो उसके नाम से एक ब्रह्मांड घाट पड़ा। वो ब्रह्मांड घाट ये चिंताहरण घाट से थोड़ा सा पहले मैक्सिमम आई थिंक 300 या 400 मीटर पीछे है। उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो भगवान जब श्री कृष्ण ने माता जी को ब्रह्मांड दिखाया अपने मुख के अंदर तो यशोदा माता डर गई। डर के कारण माता जी ने भगवान शंकर को याद किया और भगवान शंकर यशोदा मैया के याद करने के बाद यहाँ पर आए। तभी से और उनकी तब यशोदा मैया की सारी चिंताएं दूर हुई। इसके कारण यशोदा मैया ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप यहीं पर बस जाइए। जब भी हमारे जो परिवार पर कोई विपत्ति आएगी या चिंता के बादल छाएंगे तो हम आपको फिर से याद करेंगे। तब से भगवान शंकर यहीं पर बस गए। लेकिन लोक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर एक कहानी और है। वो कहते हैं कि जब भगवान शंकर यहाँ पर आए तो उससे पहले तो जो यशोदा मैया थी वो उनको शिवलिंग के रूप में देखती थी, शंकर भगवान को। लेकिन जब शंकर भगवान स्वयं चढ़ कर के आए तो उनका जो वेशभूषा थी, यानी कि जैसे विकराल उनका जो रूप है, जैसा आप देखते हैं कि राख वाख मली हुई है और बाल वाल उनके बड़े विकराल रूप शंकर भगवान, और नाग फन और मतलब तमाम चीज़ें जो आप देखते हैं। इससे यशोदा मैया उनकी चिंता दूर होने के बजाय उल्टा इनहेंस कर गई, यानी कि वो थोड़ा सा और बढ़ गई। तो और उन्होंने दर्शन उनको नहीं कराए, यानी भगवान शंकर भगवान को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कराए। तो वो यहाँ पर आकर के रूठ गए, यानी कि गोकुल से इधर आकर बैठ गए। तो फिर उन्होंने भगवान शंकर ने खुद भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि आप जो है कुछ लीला करिए, क्योंकि सारे जो देवी देवता थे वो सब आ करके यहाँ पर दर्शन कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद। लेकिन भगवान शंकर क्योंकि उनका रूप विकराल हो गया था तो दर्शन नहीं कर पाए। तो खुद ही भगवान कृष्ण रोने लग गए और तमाम यत्न किए लेकिन चुप नहीं हुए। तो फिर कोई यशोदा मैया मतलब को किसी ने बताया कि वहाँ पर एक जो है महाराज बैठे हुए हैं और बड़े पहुँचे हुए महाराज हैं, आप इधर जाइए, लाला को उधर दिखाइए तो सारा मामला ठीक हो सकता है। तो यशोदा मैया यहाँ लेकर के आई, भगवान शंकर को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराए और सारी चिंताओं से दूर हुई। तो तब से भगवान शंकर यहाँ पर विराजमान है। चिंताहरण घाट इसका नाम है। कहते हैं कि यहाँ भगवान शंकर का जो मंदिर है सामने, मैं आपको अंदर से दर्शन भी कराऊंगा, कि अगर इस पर आप 1 लोटा जल चढ़ाएंगे तो 1108 शिवलिंग के बराबर फल मिलता है यहाँ के शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाने से। और तमाम चिंताएं भक्तों की दूर होती हैं, ऐसा मानना है। स्कंद पुराण में इसका जिक्र भी किया गया है और श्रीमद् भागवत के आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10वें पुराण में भी इसका जो बोल रहा हूँ इनका जिक्र किया गया है। बड़ा भव्य मंदिर है और इसकी भव्यता में 4 चांद लग जाते हैं जब ये यमुना नदी का अविरल जल यहाँ से बहता है। अभी तो यमुना नदी में जल का प्रवाह थोड़ा कम है, बाकी जब यमुना नदी अपने उफान पर होती है तो बड़ा मनोरम दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर लगातार श्रद्धालु आते रहते हैं। मथुरा से बहुत नज़दीक है, लगभग 22 से 25 किलोमीटर का दायरा पड़ता है जो मथुरा से पड़ता है। बेहद नज़दीक है गोकुल के, और महावन नज़दीक शहर है, पीछे रमण रेती भी है। जब भी आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ। अब मैं आपको यहाँ के जो मुख्य दर्शन हैं, ये घाट की बातें हुई,
मैं आपको मुख्य दर्शन की तरफ लेके चलूँगा जो अंदर की तरफ है। भगवान शंकर का जो अंदर दर्शन आपको मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ यहाँ पर रहती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये असली ब्रिज है। ज़्यादातर जो श्रद्धालु हैं वो वृंदावन पर आकर रुक जाते हैं, वृंदावन या मथुरा में दर्शन करने के बाद जन्मभूमि पर। लेकिन जो पुराना ब्रिज है, जो पुरानी गोकुल के नाम से इसको फेमस है, जो मेन है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी लीलाएँ की, बचपन जहाँ पे बिताया, वो गोकुल स्थान। और ये चिंताहरण घाट, बेहद खूबसूरत स्थान। आपको प्योर ब्रिज वाला फीलिंग इधर मिलेगा आकर के। कभी समय लगे आपको घूमने फिरने का मन हो तो ज़रूर इधर आएँ। मैं आपको बिल्कुल अंदर अब लेके चलता हूँ। ये यहाँ से एंट्रेंस गेट है, सीधा रास्ता आता है गोकुल से, और ये अंदर हम चल रहे हैं। भगवान शंकर के दर्शन करेंगे। आप देखेंगे अंदर मतलब काफ़ी भीड़ है और अक्सर रहती है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी मतलब प्रसिद्ध शिवालयों में से एक है ये। चिंताहरण महादेव जी का ये मंदिर है। ये देखिए काफ़ी इसे लेना पड़ेगा पर भीड़ है अंदर शायद हम कैसे जाएंगे, मेरे को देखना पड़ेगा एक बार। ये आप देख सकते हैं, ये भगवान शंकर के दर्शन अंदर हो रहे हैं। काफ़ी सुंदर दर्शन है ये, मतलब बहुत बढ़िया दर्शन है। काफ़ी बड़ी शिवलिंग मूर्ति है और जय शंकर महादेव की बहुत सुंदर मूर्ति है। ये अंदर दर्शन थे। ये बाहर का दृश्य है। इधर हनुमान जी का मंदिर भी है, इधर शायद ये शनिदेव का मंदिर है। ये अलग से मूर्तियां रखी हुई हैं। काफ़ी सुंदर स्थान है। ब्रज के तमाम तीर्थ स्थलों में से एक चिंताहरण घाट। यहाँ से पीछे है ब्रह्मांड घाट। तो जब भी इधर आपका चक्कर लगे एक बार ज़रूर दर्शन करें और अपनी चिंताओं को मुक्त करने के लिए कहते हैं कि इस पर एक लोटा जल डालिए तो आपकी सारी चिंताएं मुक्त हो जाती हैं। भगवान कृष्ण के समय में यशोदा मैया की सारी चिंताएं यहाँ से दूर हुई थी। इसलिए मान्यता है कि यहाँ पर जब भक्त लोग आते हैं और एक लोटा जल भगवान शंकर पर चढ़ाते हैं तो, और उसमें श्रद्धा भाव होती है पूरी, तो तमाम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। वैसे भी शंकर भगवान बड़े दयालु भगवान माने जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भी मात्र एक जो लोटा जल ही आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए काफ़ी है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ सोनू कुंतल, व्यूज़ इंडिया। धन्यवाद। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, खूब अपना सुरक्षित रहें और आसपास साफ़ सफाई का माहौल बना के रखें। जय हिंद, जय भारत।